त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र की छापर सिटी डिस्पेंसरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की मांग की है। विधायक महर्षि ने पत्र में उल्लेख किया है कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आचार्य कालूगणी की तपोभूमि छापर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 19,744 है, जो कि वर्तमान में लगभग 26,000 से भी अधिक हो गई है। आसपास के करीब 8-10 गांवों का सेंटर छापर है, जहां पर लोग अपने इलाज हेतु इस सिटी डिस्पेंसरी में आते हैं, किंतु पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण आम जन को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली व घोटाले को लेकर राज्यपाल से सीबीआई जांच व पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। प्रांत सह मंत्री हरीश वर्मा ने बताया कि परीक्षाओं के पेपर पहले ही बिक जाते हैं, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस दौरान जिला संयोजक मुकेश जोशी, नगर मंत्री ऋषिराज राठौड़, सह मंत्री हिमांशु आदि मौजूद रहे। विवादास्पद सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और हाल ही में हुई रीट परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश है, उसमें बोर्ड का अध्यक्ष जीपी जरोली को सम्मिलित किया गया है। उसको लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और रीट भर्ती परीक्षा सहित एसआई, जेईएन, लाइब्रेरियन, सारी ग्राम सेवक पटवारी भर्तियों में भी धांधली हुई है, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया। सीबीओ भवनलाल डूरी ने आज रतनगढ़ के गांव चारणवासी की राजकीय माध्यमिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। संस्था प्रधान महेंद्र कुमार ने स्कूल में संचालित गतिविधियों से डूरी को अवगत करवाया। इस दौरान सीबीओ ने वर्कबुक, होमवर्क, विद्यार्थी पोर्टफोलियो फाइल, अध्यापक डायरी, शिक्षण योजना व कक्षा कक्ष की गतिविधियों का निरीक्षण किया, जो संतोषप्रद मिली। इस अवसर पर जेठाराम तानान, रामदेव सिंह डूडी, परशुराम भंवरिया आदि उपस्थित थे। चूरू के आरसीएचओ कार्यालय में कोविड आईसीयू हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रशिक्षण आज प्रशिक्षक डॉक्टर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान प्रशिक्षक डॉक्टर सिंह ने पल्स ऑक्सीमीटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताया। वहीं डीपीसी प्रेमशंकर शर्मा ने असंक्रामक बीमारियों में बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट के डोर टू डोर मरीजों के रिकॉर्ड एवं मरीजों को एनसीडीएमओ पोर्टल को ऑनलाइन करने के बारे में जानकारी दी। आज चूरू डीआईसी सेंटर के अंदर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हेल्थ वर्कर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोविड आईसीयू मैनेजमेंट के बारे में 50 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी गई है। हमारे डॉक्टर रणवीर सिंह जी सीएचसी राजगढ़ से आके यहाँ पे 50 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनको कोविड आईसीयू के अंदर जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि कैसे पल्स ऑक्सीमीटर काम में लेना है, कैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम में लेने हैं, कैसे सिलेंडर काम में लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को कैसे लाभान्वित करना है। रतनगढ़ के देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने लोगों के अभाव अभियोग सुने। किसानों ने गोदारा को यूरिया की समस्या से अवगत कराया, जिस पर गोदारा ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इस समस्या का समाधान करवाने के लिए कहा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल आदि उपस्थित थे। राजलदेसर कस्बे में बंडवा रोड पर गंदे व बरसाती पानी की निकासी की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। पार्षद राहुल सैनी ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए काफी समय से वार्डवासियों व पार्षद द्वारा नगर पालिका तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मार्ग पर आपड़ो बाबा धाम बना है, जहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन भी रहता है। इसके बारे में मैंने चेयरमैन साहब को, नगर पालिका को और पीडब्ल्यूडी ऑफिस को बार बार समस्या से अवगत करवाया है, पर कोई इसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है। गांव का मुख्य मार्ग है ये बंडवा रोड, जो है गांव को जोड़ता है शहर से, इसलिए मेरा तो यही कहना है इसका समाधान हो जल्दी जल्दी। एक केंद्र है ना? हाँ, वो तो है। वो कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव भेजा हुआ है, पीडब्ल्यूडी पे वहाँ पे बार बार कैंसिल हो रहे हैं टेंडर। अब सरकार तो हमारी है, पर अब क्या करें।
रतनगढ़ सरदारशहर बाईपास सड़क मार्ग पर आमजन को राहत देने के उद्देश्य से तत्कालीन मंत्री राजकुमार रिणवा ने लाखों रुपए की लागत से शहरी गौरव पथ बनवाया था, लेकिन वर्तमान में यह गौरव पथ टूटने की कगार पर है। इस गौरव पथ के नीचे से आपनी योजना की पेयजल लाइन गुजर रही है, जो वर्तमान में 5 जगहों से लीकेज है, जिसके कारण पानी रास्ते पर एकत्रित हो रहा है तथा वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया व पूर्व पार्षद प्रतिनिधि अमरचंद सैनी ने विभाग को इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर विभाग ने लीकेज दुरुस्त करने के लिए गौरव पथ पर गड्ढे भी खोद दिए हैं, जो हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। गौरव पथ मार्ग पे इतनी व्यस्त रोड होते हुए भी इसमें आपनी योजना की लाइन है, जो जगह जगह से लीकेज हो रही है। और इनको मैंने विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी लिखित में दे दिया, मौखिक में दूरभाष पे सूचना दे दी। 15 दिनों से ये लीकेज है, जो शिवबाड़ी के पास 2 लीकेज मेन सड़क के बीचों बीच लीकेज है। इसको विभाग को अवगत करा दिया, लेकिन विभाग अनदेखी कर रहा है। इससे क्या है कि इससे पहले भी जो लीकेज हुए थे, वो भी जो खड्डे हैं आज तक उनकी पूर्ति मरम्मत नहीं हो पाई है। और अब जो ये होंगे वो ठीक भी करने के बाद में भी वो उनकी मरम्मत नहीं करवाएंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड चूरू के तत्वावधान में आयोजित अनुसूचित जाति स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में आज नेचर पार्क में श्रमदान व भ्रमण कर स्काउट गाइड ने विभिन्न पेड़ पौधों की जानकारी ली। सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में स्काउट्स के विभिन्न कौशल जैसे पायोनियरिंग, फर्स्ट एड, मैपिंग, एस्टिमेशन, सिग्नलिंग आदि विषयों का सत्यनारायण स्वामी, सत्यवीर सिंह बागोत, मुरलीधर शर्मा आदि दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वाधान के अंदर अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था। इस शिविर के दौरान यहाँ 32 बच्चे हैं, आधे गाइड और आधे स्काउट, और आज इनको चौथे दिन नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है। नगर में भ्रमण के साथ साथ में पॉलीथीन और स्वच्छता, बालिका शिक्षा, इससे संबंधित ये चेतना रैली के रूप में निकाला गया है। और इसी संदर्भ में हम इस नेचर पार्क में भ्रमण में और यहाँ कुछ श्रमदान करने के लिए यहाँ आए हैं। रतनगढ़ में चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं पुलिस अभी तक एक भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। गुरुवार की रात चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली। सूचना पर शुक्रवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 14 निवासी शंकरलाल सोनी की वार्ड 8 में ज्वेलरी की दुकान है। शुक्रवार को पड़ोसी व्यापारी ने उसे दुकान के ताले टूटने की सूचना दी तो वह अपनी दुकान पर पहुंचा तथा खोलकर देखा तो सामान बिखरा हुआ पड़ा था। दुकान को साहब सुबह में तो उठा पड़े, कोई पड़ोसी सूचना फोन करियो कि दुकान आर संभालोगे, ताला खुला पड़े। मैं दुकान आयो जब देख के ताला खुला पड़े तो थाना में सूचना दी है। थाना रहा है चेक करे जना, एक तो निवारी की बाल्टी लगभग गायब है और थोड़ा बहुत कचरो लोगों कचरो खातर भीतर बैग गायब है। लगभग 50-60 हज़ार रुपया लगभग नुकसान लग गया मैंने। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर हुडेरा फाटा के पास स्थित एक निजी होटल में शुक्रवार की देर रात 3 लोग जबरन घुस गए तथा होटल के 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए चांदी की चेन व 8,000 रुपए छीन कर ले गए। इस संबंध में होटल मालिक ने आरोपियों के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि होटल के मालिक ईश्वरलाल नैन निवासी चंपावासी ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार की रात वह होटल बंद करके चला गया था तथा होटल में कर्मचारी सो रहे थे। इस दौरान देर रात उसके पास होटल से कर्मचारियों का फोन आया कि कुछ लोग होटल में जबरन घुस गए हैं तथा जाति सूचक गालियां निकालते हुए मारपीट कर चांदी की चेन व 8,000 रुपए नकद छीन कर ले गए। रतनगढ़ राजकीय अस्पताल में आज विश्राम गृह के आगे एक भिखारी मृत अवस्था में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस अब मृतक की शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। एएसआई रामनिवास ने बताया कि शहर में भीख मांगकर अपना गुजर बसर करने वाला करीब 55 वर्षीय भिखारी राजकीय अस्पताल में बने विश्राम गृह में शुक्रवार की रात सोया था, जिसकी आज शनिवार को मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर के अनुसार प्रथम दृष्टया भिखारी की मौत किसी बीमारी के कारण हुई है।
भारत में शकरकंद या शकरिया नाम से जाने वाली सब्जी प्राकृतिक रूप से मीठी जड़ वाली सब्जी है। सर्दी के मौसम में प्राप्त होने वाली यह सब्जी मूलतः मीठे पानी की फसल मानी जाती है, लेकिन यह सब्जी अब हमारे क्षेत्र की बालू रेत और खारे पानी में भी लगाई जा सकती है। आइए देखते हैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। शकरकंद को हम ये मानते हैं कि ये मीठे पानी की फसल है और ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमारे बालू मिट्टी में और खारे पानी में भी शकरकंद हो सकती है। हमने पिछले 1 साल से जो प्रयोग किए हैं उसके अंतर्गत शकरकंद जो है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर लगाई है। हालांकि हमें पूरा नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझा है, तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर शकरकंद लगी हुई है। और ये जो शकरकंद है ये आप देखें, ये आपको आश्चर्य होगा कि केवल एक इतनी बड़ी डाली, लगभग इतनी बड़ी डाली जो है वो मैं लेके आया था। बस इतनी एक डाली इतनी सी, ये पिछली जनवरी में, और मेरे साथी किसान हैं बालरा सर में, उनके पास गया था तो उनसे ये लेके आया था। और एक डाली का फिर उसके बाद में ये छोटे छोटे जो कुंदे हैं इसके, इस तरीके के ये छोटे छोटे कुंदे, ये काट के हमने जनवरी के आसपास जो है इनको ज़मीन में लगाया था। और लगभग 5-6 जगह इनको लगाया था। फिर उसके बाद में उसमें पानी दिया। ये फरवरी में इसका फुटान आया। फरवरी के बाद में 5-6 महीने यानी जून तक ये फैल कर एक क्यारी में हो गई थी। और उसके बाद जुलाई में जब फर्स्ट बारिश हुई थी तो मैंने यहाँ पर बेड लगाकर उसके छोटे छोटे कुंदे काट कर और यहाँ बेड लगाए थे ड्रिप सिस्टम के ऊपर। ये शकरकंद जो है ये हमने यहाँ लगाई। अब आप देखिए इतनी फैली है केवल एक डाली से, और इतनी ज़्यादा मात्रा में शकरकंद की जो यहाँ पर जो है फैलाव आ चुका है। अब ये लगती कैसे है, देखिए बहुत अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ पर शकरकंद लगी है। अब देखिए ये तो हालांकि हम निकाल चुके हैं शकरकंद बहुत सारी। ये इतनी तो मीठी है और इतनी सॉफ्ट जो है ये जो है यहाँ लग रही है। बहुत मोटे इतनी मोटी जो है शकरकंद निकली है। हालांकि अभी तो निकालने के बाद में मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए सब खुदाई हो चुकी है। और जब भी और भी अब जैसे ये जो बेल है देखिए, इसमें जो है ये चारों तरफ जो है शकरकंद चल रही है। ये देखिए ये एक कुंदा, ये जड़ चल रही है, एक चल रही है, ये दूसरी, ये तीसरी, यानी लगभग चारों तरफ जो है इसकी जड़ें जो है वो फैलती रहती हैं और इनकी मोटाई बनती रहती है। और मोटी जो है वो ये मान के चलिए कि 2-2, 3-3 इंच मोटी जो है शकरकंद हो रही है और बहुत अच्छी मोटाई जो है ये पकड़ती है। आपको लगाना है, मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि ज़मीन अगर खाली पड़ी आपके पास खेत में तो शकरकंद लगाइए। शकरकंद आराम से 30-40 रुपए के भाव जो है बिकती है और वज़न भी बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी अपने लिए भी बहुत बढ़िया कार्बोहाइड्रेट की बहुत अच्छी सोर्स है। सब्जियां वगैरह सब अच्छी बनती हैं और खाने में भी स्वादिष्ट होती हैं। ये देखिए ये की जड़ में बहुत सारी जड़ें थी, ये निकाल ली, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में थी। ये जो शकरकंद है ये देखिए, ये अब नीचे आप जड़ देखिए, ये सारी जो है जड़ें चल रही हैं। इनको थोड़ा मिट्टी डालकर जो है और जो नई जड़ें बन रही हैं उनको भी सुरक्षित कर देते हैं। ये आप अपने खेत में लगाइए। और पानी का जो कहते हैं कि खारा पानी जो है उसमें नहीं है, तो यहाँ मेरे पास तो खारा ही पानी है। 2000 TDS का पानी है। अब 2000 TDS के पानी में अगर इतनी शकरकंद लग जाए तो ज़ोरदार बात है। तो आप भी प्रयास कीजिएगा। और इस समय अभी शकरकंद की जो ये बेल है इसकी कोंपलें आप ले आइए। एक बेल बस इतनी सी जो है, एक बेल भी बहुत होगी। अगर इतनी बड़ी डाली भी एक मिल गई आपको, ये भी बहुत है। उसमें से बस ये छोटे छोटे कुंदे तोड़ के उनको ज़मीन में रोपण कर दीजिए। और फिर उसके बाद में देखिएगा अगले साल इसकी बहुत सारी बेल जो है फैल जाएगी। उसके फिर कुंदे तोड़ के आप अपने पूरे बेड के ऊपर लगाइएगा। ये देखिए ये इतनी लंबी चौड़ी मात्रा में हमने ये शकरकंद लगाई है और इसका स्वादिष्ट जो आनंद है वो अब हम उठा रहे हैं। इसको उबाल कर चूल्हे में ओट कर इसका जो है वो स्वाद लिया जा सकता है। सब्जी बना के इसको खाया जा सकता है। और जो कमर्शियल खेती करना चाहें तो वो बाज़ार में भी शकरकंद को दे सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है इसमें, कोई खर्चा नहीं, केवल आपको ये टाइम से ये लगानी है और पानी लगाना है।
अब देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये इतना फैलाव जो आया है इसमें, वो केवल जीवामृत की वजह से आया है। मैंने पानी में प्योर जीवामृत जो है इसमें चलाया, वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत, और उससे जो है ये इतनी सुंदर मात्रा जो है इसकी बनी है। आप देखें यहाँ पर मैंने इसके पास में जई लगा रखी है। जई जो है, आप इसका हरापन देखिए। अब कोई ये सोचेगा कि यहाँ मैंने खाद डाली होगी बहुत सारी, नहीं, बिल्कुल कोई खाद नहीं डाली हुई है। यहाँ जो पिछली साल मैंने 27 ट्रॉली खाद डाली थी, उस साइड में डाली थी, लेकिन वो भी अब तो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद मैंने वो भूल की नहीं, क्योंकि उसके साथ इतना बथुआ आ गया कि खेत का सत्यानाश होने लग गया। तो उसके बाद में मैंने बिल्कुल भी खाद जो है वो नहीं डाली। और ये जो जई है ये प्योर वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत से ही तैयार है। हरापन आप देखिए, कितना शानदार हरापन है इसका। ये गायों के लिए हमने चारी के रूप में लगाई है, और इसको चारे के रूप में काटेंगे, फिर ये वापस बनेगी। तो कई लोग कहते हैं कि इसमें चारे में यूरिया वगैरह देनी पड़ती है तभी ये तैयार होती है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हमको यूरिया वगैरह दें। हम केवल और केवल जीवामृत से ही इसको तैयार करेंगे। जितनी हो जाए उतनी ठीक, जल जाए तो ठीक, वो कोई मुद्दा नहीं है कि हमें करना ही है, लेकिन करेंगे प्योर जैविक। तो ये हमारी जैविक यानी प्योर प्राकृतिक और बिना किसी जहर, बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना किसी यूरिया की शकरकंद आज आपको दिखाई है। अगर किसी को लगाना है तो अभी से ही इसकी डालियां ढूंढ लीजिए, आपके आसपास कहीं लगी होगी तो एक हाथ की डाली ले आइए और उसका एक छोटी सी क्यारी बनाकर उसमें उसको रोपण कर दीजिएगा। हाँ, सर्दियों में आपको उसको ढकना पड़ेगा, बाकी फरवरी के बाद में तो आप इसको लगा ही सकते हैं। तो अभी नज़र में कर लीजिए, फिर फरवरी में आके लगा दीजिएगा और उसमें लगातार पानी दीजिए। जून के माह में ये बढ़कर तैयार हो जाएगी और जैसे ही पहली बरसात आए इसका रोपण कर दीजिएगा खेती के लिए। तो अगली साल आपके खेत में खुद में इतनी शकरकंद हो जाएगी कि आपको तो ख़त्म भी नहीं होगी। तो ये आज शकरकंद के ऊपर एक जानकारी, एक वीडियो मैं आपको जो है बता रहा था। तो अपने खेत में अधिक से अधिक मात्रा में जैविक उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद पैदा करें, ये अपेक्षा मैं करता हूँ। दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।